तो बात है चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग की। एक तरफ चैंपियन टीम और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जिसे कोई गिन भी नहीं रहा था। ये कहानी है एक ऐसे बड़े उलटफेर की जो बस होते होते रह गया। तो चलिए मैदान में उतरते हैं। एक कोने में थी पावर हाउस पेरूजा यानी इटालियन चैंपियंस, और दूसरे कोने में मोन्जा। ये वो टीम है जो अपनी ही लीग में आप कह सकते हैं कि बस बाल बाल बची थी। मतलब कागज पर देखें तो कोई मुकाबला ही नहीं था। लग रहा था कि मैच तो एक तरफा ही होगा। लेकिन मैच में जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। सारी उम्मीदों को धता बताते हुए मोन्जा ने सिर्फ टक्कर ही नहीं दी, वहीं उन्होंने तो आते ही मैच पर अपना कब्जा जमा लिया। पहले सेट का स्कोर देखिए, 25-19। जी हां, 25-19 से मोन्जा ने सेट जीत लिया। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी। ये सिर्फ एक सेट की जीत नहीं थी, ये एक सीधा साधा पैगाम था कि हम यहां लड़ने आए हैं। अब सवाल यह है कि मोन्जा ये कर कैसे रही थी। इसका जवाब है उनके सेटर फर्नांडो। अरे वाह, क्या कमाल का खेल दिखाया उन्होंने। इतने तेज, इतने क्रिएटिव थे कि पेरूजा के बड़े बड़े ब्लॉकर्स बस देखते रह गए। सच कहूं तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से नचा दिया। और उनका सबसे बड़ा हथियार एक खास तरह का अटैक जिसे पाइप अटैक कहते हैं। ये बेसिकली पीछे की लाइन से बीच में आकर किया जाने वाला एक सरप्राइज अटैक होता है, और मोन्जा ने इसका इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया कि पेरूजा के डिफेंस को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन चैंपियन टीमें चैंपियन क्यों होती हैं? क्योंकि वो वापसी करना जानती हैं। और यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। पेरूजा ने वापसी की, और इस वापसी के पीछे था उनके कोच का बस एक फैसला। तो पेरूजा की दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी उनकी पासिंग में। सीधी सी बात है, जब पहला पास ही ठीक नहीं होगा तो अटैक कैसे बनेगा? उनका रिसेप्शन इतना खराब था कि उनके स्टार सेटर जानिली के पास तेज गेम सेट करने का कोई मौका ही नहीं बच रहा था। और फिर आया इसका समाधान। बेंच से उठकर कोर्ट पर आए जापानी सुपरस्टार यूकी इशिकावा, और बस उनके आते ही जैसे पूरे मैच का माहौल ही बदल गया। यही थे वो गेम चेंजर। और इशिकावा का असर, अरे वो तो आते ही छा गए। सबसे पहले तो उन्होंने टीम की बिखरी हुई पासिंग को संभाला, फिर अटैक में ऐसा खेले कि शुरुआत में उनकी एफिशिएंसी 100% थी। सोचिए, 100%। इतना ही नहीं, उन्होंने पेरूजा के लिए भी पाइप अटैक को एक जानलेवा हथियार बना दिया। और इसका नतीजा पेरूजा के डिफेंस पर देखिए। पहले सेट में जहां वो बिल्कुल बेअसर थे, वहीं तीसरे सेट में 6 ब्लॉक। एक ही सेट में 6 ब्लॉक। उनकी डिफेंस अचानक एक चट्टान की तरह खड़ी हो गई थी। अब मैच आ पहुंचा था एक ऐसे मोड़ पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं। चौथा सेट, और मोन्जा के पास मैच को 5वें और आखिरी सेट में ले जाने का एक सुनहरा मौका था। और भाई, मोन्जा ने लड़ाई भी क्या खूब लड़ी। वो उस फाइनल सेट को जीतने से, मतलब मैच को बराबर करने से, सिर्फ 1 पॉइंट दूर थे। सेट पॉइंट पर थे वो। सोचिए, पूरे स्टेडियम में सांसें थम गई होंगी। तो फिर हुआ क्या? आखिरी पलों में चूक कहां हुई? कमेंट्री की ये लाइन सब कुछ बता देती है। हुआ ये कि एरी नेट से 2 पास दूर चले गए, जिससे पेरूजा को ब्लॉक करने के 2 मौके मिले। बस खेल वहीं पलट गया। और ये 2 ब्लॉक किसने किए? अगस्टिन लॉजर ने। बिल्कुल सही समय पर, जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने 2 लगातार ब्लॉक करके मोन्जा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सेट और मैच दोनों पेरूजा के नाम हो गए। तो इस पूरे ड्रामे के बाद आखिरकार हम कहां पहुंचे? इस नतीजे का मतलब क्या है? चलिए एक नजर फाइनल स्टैट्स पर डालते हैं, वो पूरी कहानी साफ कर देंगे। और देखिए, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पेरूजा ने ब्लॉक करने में मोन्जा को 14-9 से पछाड़ दिया, और यही फर्क था। आखिर में पेरूजा का यही मजबूत डिफेंस ही था जिसने उन्हें ये मुश्किल मैच जिताया। पेरूजा ये मैच तो जैसे तैसे जीत गई, बाल बाल बच गई। लेकिन ये मैच एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ गया है। क्या मोन्जा ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि इन चैंपियंस को हराया कैसे जा सकता है? क्या उन्होंने जीत का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है? अब आगे देखना दिलचस्प होगा।